प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 7वीं की ऑनलाइन हिंदी तासिका में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी सुलभ भारती से ली गई कविता बेटी युग, जिसके कवि हैं आनंद विश्वास। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कवि आनंद विश्वास जी के बारे में। इनका जन्म 1 जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, बहादुर बेटी। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा, उनके महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता और प्रगति को प्रतिपादित किया है। प्यारे बच्चों, हम जानते ही हैं कि हमारे भारत के इतिहास में ऐसी अनेक महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। वैदिक काल से मैत्रेयी, गार्गी से लेकर जीजा माता, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी जैसे तमाम नामों को हम गिना सकते हैं। अगर महिलाओं को उचित अवसर मिल जाए तो वे भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में, इंसानियत की प्रगति में अपना सहयोग दे सकती हैं। कल्पना चावला, मैरी कॉम, ऐश्वर्या राय, पीवी सिंधु, पीटी उषा, सानिया मिर्जा जैसी अनेक महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन 1947 के पहले, आज़ादी से पूर्व देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। बाल विवाह, विधवाओं की समस्याएं, सती प्रथा, ऐसी अनेक समस्याएं महिलाओं के साथ थीं। उनकी शादी बचपन में ही कर दी जाती थी। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। केवल घर में रहकर खाना बनाना और बच्चों की देखभाल करना ही उनका काम हुआ करता था। लेकिन हमारे देश के कई समाज सेवकों ने इस ओर ध्यान दिया। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। इनमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा फुले ऐसे कई महान समाज सुधारकों के सहयोग के कारण महिलाओं को धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त होने लगी और उनका विकास होने लगा। 1947 के बाद भारत ने भी इस ओर ध्यान दिया और स्त्रियों को हर क्षेत्र में मौका दिया जाने लगा। आज हम देखते हैं कि महिलाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जहां वे अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। शिक्षा हो, अंतरिक्ष हो या फिर खेलकूद हो, हर जगह पर महिलाओं का राज है। या फिर यूं कहिए कि आज हर क्षेत्र में नारी शक्ति दिखाई दे रही है। कवि आनंद विश्वास जी ने इस कविता के माध्यम से बेटियों की शिक्षा का महत्व बताया है। नए युग में बेटा और बेटी दोनों को शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए, तभी हमारे देश का पूरी तरह से विकास हो सकेगा। ऐसा विश्वास कवि ने जताया है। तो आइए सबसे पहले हम कविता का वाचन कर लेते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख लें नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे,
फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा, सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति, जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। कविता का पठन करने के बाद अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए इन पंक्तियों को। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की, आओ लिख लें नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आज भी नानी के द्वारा कही जाने वाली कथा कहानियां सभी को पसंद आती हैं। अब हमें बेटी युग की नई कहानी मिलकर लिखनी है। आज के समय में बेटा और बेटी दोनों ही एक समान हैं। उन्हें पढ़ने लिखने का और आगे बढ़ने का समान अवसर भी मिलना चाहिए, ताकि वे अपने फौलादी नेक इरादों से अपना नया इतिहास गढ़ सकें। पूरा देश पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और नई जवानी की तरंग भी दौड़ पड़ेगी। इस तरह से देश का विकास होगा। इसलिए बेटियों को शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि केवल बेटा शिक्षित होगा तो शिक्षा अधूरी रहेगी, लेकिन बेटा और बेटी दोनों ही शिक्षित होंगे तो ही शिक्षा पूरी होगी। हमारे इस विचार पर आप मनन कीजिए। हमने तो सोच लिया है, अब आप सोचिए, समझिए और समालोचना कीजिए। सारी दुनिया को शिक्षित करना है, यह हमने ठान लिया है, सुनिश्चित कर लिया है, ताकि यह कहानी भी नानी की कहानी की पोटली में आ जुड़े। आगे की पंक्तियां देखिए। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा, सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति, जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। इन पंक्तियों में कवि आनंद विश्वास जी कहते हैं कि पूरी दुनिया को
शिक्षित करने का जो संकल्प लिया गया है वह अमल में लाने के बाद सबके हाथों में पुस्तक होगी, अर्थात सभी को शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा। समाज में कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा। इस प्रकार से ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुंचेगी, अर्थात हर घर के बच्चे और बड़े सभी पढ़ेंगे। यह सारा संसार जानता है कि पुस्तक और कलम की शक्ति बहुत ही महान होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं, तो कलम के दम पर कई क्रांतियां हुई हैं। इस प्रकार से नानी द्वारा कही जाने वाली कथा कहानियां आज भी सभी को पसंद आती हैं। कविता की अंतिम पंक्तियां देखिए। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कविता की इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बेटी युग एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्योहार है जिसमें बेटियों को सम्मान मिलेगा। इस पर्व में बेटियों को शिक्षित करके सभी पुण्य कमाएंगे। सभी शिक्षित होंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे। इस प्रकार से यह एक प्रगति का दौर होगा, जन जन की प्रगति का दौर होगा। और तब हमारा भारत देश, जो प्राचीन काल में कभी सोने की चिड़िया कहलाया करता था, वह देश समझदार कहलाएगा। बेटी युग की हवा में ऊंची उड़ान भरेगा, जिससे फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने लग जाएगा। और इस प्रकार से आज भी नानी के द्वारा कही जाने वाली कथा कहानियां सभी को पसंद आती हैं। इस प्रकार से कवि आनंद विश्वास जी ने बेटी युग इस कविता के माध्यम से बेटियों की शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। आज के नए युग में देश के संपूर्ण विकास के लिए बेटा और बेटी दोनों को ही समान रूप से शिक्षा का अवसर प्राप्त होना चाहिए, तभी ही पूर्ण रूप से देश का विकास हो पाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी और सभी को कविता बहुत ही अच्छी भी लगी होगी। धन्यवाद।